देखो बेटा, अगर हम ऑर्बिट्स की एनर्जी निकालें, ओ रेडियस निकालें, जैसे मान लो न्यूक्लियस है, अब हम कहें कि ये फर्स्ट एनर्जी लेवल की क्या रेडियस है, या सेकेंड एनर्जी लेवल की क्या रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक, या थर्ड की यहाँ से लेके यहाँ तक क्या रेडियस है। तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे यहाँ पे। तो हमारा टॉपिक है रेडियस ऑफ वेरियस ऑर्बिट्स। अब हम एक ऑर्बिट के बारे में अगर हम देखें तो सेंटर पार्ट न्यूक्लियस है और बाहर इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है और सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है तो उस पर दो फोर्स लगते हैं। एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो इसको यूं रोटेट कराने में हेल्प करता है। तो ये दो फोर्स लगते हैं और दोनों इक्वल है, इस कारण ये सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है। तो हम अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन का जो फोर्स है जिससे वो सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है तो वो देखो, उसका फॉर्मूला है के जेड ई, ये कांस्टेंट है के जेड ई, सेंटर ये वाला चार्ज, और इलेक्ट्रो जैसे अपन ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं ना जी m1m2 अपॉन आर स्क्वायर, वैसे यहाँ पे निकालेंगे इसका चार्ज और इसके चार्ज का मल्टीप्लाई अपॉन रेडियस का स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ तक की डिस्टेंस आर। तो हमने निकाला के जेड ई मल्टीप्लाई बाय ई अपॉन आर का यह वाली डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर अपॉन आर, याद रखो। अब देखो हमने बोर्ड्स मॉडल पढ़ा था तो वहां पढ़ा है, एक थ्योरी पढ़ी थी अभी मैंने बताई आपको पिछले वीडियो में कि mv आर इक्वल्स टू h अपॉन 2 पाई के इक्वल होता है, वो ऑर्बिटल होता है। तो वेलोसिटी में अगर यहाँ निकालूं तो h अपॉन 2 पाई एम आर हो जाती है वेलोसिटी का फॉर्मूला। ये इक्वेशन नंबर 2 हुई। अब मैं इक्वेशन नंबर 2 में वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो फर्स्ट में मैं पुट करती हूँ, तो मैं आपके सामने यही पुट कर देती हूँ इधर लाइन बना के। तो के इसकी वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10⁹। के जेड है आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू एम। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है हम यहाँ पे लिखें तो m अपॉन आर, वेलोसिटी का फॉर्मूला है h अपॉन 2 पाई एम आर का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इन सबको वैल्यूज को इधर ले आते हैं। तो पहले ही मैं यहाँ पे कटिंग करूँ तो आप ये देखना, ये हुआ आपका यहाँ तक के जेड ई स्क्वायर आर अपॉन एम आर स्क्वायर इक्वल्स टू एच अपॉन एच स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। अब मैं कटिंग कर सकती हूँ यहाँ पे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एम से एम कैंसिल। तो रेडियस का जो फॉर्मूला बनाती हूँ मैं बनाती हूँ आर इक्वल्स टू, इसको यहाँ पे लेती हूँ तो आर को इधर लेंगे तो ये सब नीचे चल जाएंगे, एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, है ना। अब इनकी वैल्यूज में पुट करती हूँ तो आपको इसकी वैल्यू दिखाती हूँ। वापस से देख लो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला ये था, ये फॉर्मूले मैंने पुट कर दिए। एक हमने बोर्ड्स मॉडल में पढ़ा है कि mvr इक्वल्स टू h अपॉन 2 पाई के इक्वल होता है, यानी ये रोटेट करता है तो वो पाथ ये होता है। तो वेलोसिटी अगर निकाले इलेक्ट्रॉन की तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इस वेलोसिटी के फॉर्मूले को यहाँ मैं पुट कर देती हूँ तो ये आता है। उसके बाद में मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो स्क्वायर करूँगी तो स्क्वायर में आ जाएंगे। रेडियस से रेडियस का स्क्वायर कैंसिल हो गया, एम से एम एक कैंसिल हो गया, तो रेडियस का फॉर्मूला ये निकल के आता है। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो हम लास्ट फॉर्मूले को जनरेट करेंगे। देखो इसमें अपन ने n की वैल्यू पुट करनी थी, एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई होता है, मतलब इसका मल्टीपल होता है। तो n है मल्टीपल, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, तो हमारा ये रेडियस का ये n वैल्यू पुट करते ही ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। अब हम n स्क्वायर मतलब नंबर ऑफ जो है एनर्जी लेवल वो डिफरेंट हो सकता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो सकता है, तो हर एक एटम के लिए अलग अलग हो सकता है, तो इसको हम अलग रख देते हैं।
बाकी वैल्यूज हमने पुट की, सभी की वैल्यू, जैसे H की वैल्यू 4 पाई स्क्वायर की आपको पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है, K की वैल्यू ये है, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो ये है। जब हम पुट करके इसको सॉल्व करते हैं तो लास्ट फॉर्मूला रेडियस का ये आता है। तो ये आपको समझ में आया होगा, R इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड इंटू 0.529 इंटू 10⁻⁻10। अब सपोज करो मैं बोलूँ एनर्जी लेवल फर्स्ट है, उसकी रेडियस निकालो, तो R फर्स्ट इक्वल टू n हो गया फर्स्ट, और 4 हाइड्रोजन के लिए, किसके लिए बोल रही हूँ मैं, हाइड्रोजन के लिए निकालो एटम के लिए। तो हाइड्रोजन एटम का जो Z है वो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 1 इंटू 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, तो वैल्यू यही आ गई। अगर मैं बोलूँ सेकेंड एनर्जी लेवल की रेडियस निकालो हाइड्रोजन के लिए, तो हम क्या करेंगे, R2 इक्वल टू सेकेंड एनर्जी लेवल यानी n नंबर 2 हो गया, टू टू ज़ा 4 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा, ठीक है मल्टी, 3 के लिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 के लिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से आपको रेडियस निकाल सकते हो किसी भी ऑर्बिट की, स्पेशली मैंने यहाँ हाइड्रोजन एटम की निकाली है। देखो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है ना, तो किसी इलेक्ट्रॉन की अगर हमको एनर्जी निकालनी है तो हमको भी पता है कि किसी भी पार्टिकल का जो टोटल एनर्जी है इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये होता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपके सामने है 1/2 mv², और पोटेंशियल एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की kz²/r। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखो हम ये देखते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को जब वो रोटेट करता है सर्कुलर पाथ में, तो टोटल अट्रैक्शन फोर्स इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, और उसके ये फॉर्मूले आपके सामने। ये फॉर्मूले मैंने यहाँ इसलिए लिए कि मैं mv² की वैल्यू निकाल सकूँ z और e की फॉर्म में। तो मैंने जब ये कैंसिल किया तो mv² आ गया kz²/r। इस mv² की वैल्यू मैं यहाँ पुट करती हूँ, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी, इसमें से मैं इसको माइनस करती हूँ तो ये वैल्यू आपकी आती है। अब इस रेडियस की वैल्यू मैं यहाँ से लेके इसमें रखती हूँ, तो E इक्वल्स टू kze²/2, r की वैल्यू n² मल्टीप्लाई बाय 4 पाई स्क्वायर m ze², ठीक है। 2 से कैंसिल किया तो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला आता है E इक्वल्स टू 2 kz, e² हो गया E4 पाई स्क्वायर m z अपॉन n²h², ठीक है। यहाँ तक आया। अब मैं इनकी वैल्यूज पुट करती हूँ, और वैल्यूज पुट करके आपको ई की वैल्यू निकाल देती हूँ, और ये आएगा माइनस में, क्योंकि 1 में से हाफ प्लस का माइनस करेंगे तो ये आंसर माइनस में ही आएगा। तो यहाँ पे माइनस मैंने रख दी है। देखो वैल्यूज पुट करते हैं तो E इक्वल्स टू -2, K की वैल्यू है 9.1 इंटू 10⁻⁹, Z² मैं यूं ही रखती हूँ क्योंकि हर एक एटम के लिए एटॉमिक नंबर चेंज होगा। E इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का, 4 पाई की वैल्यू 3.14 का स्क्वायर, m आपको इलेक्ट्रॉन का पता है 9.1 इंटू 10⁻31, और z यूं ही रखूंगी Z², ठीक है। ये Z² सॉरी Z नहीं आएगा, Z रखें अपॉन, आगे हम देखें n² और h² की वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻34 का स्क्वायर। जब हम इन सबको सॉल्व करते हैं तो लास्ट में E की जो वैल्यू आती है वो आती है -21.79, इसको मैं 8 भी कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 10⁻⁻19। Z² और n² को हम सेपरेट रख लेते हैं क्योंकि नंबर ऑफ एनर्जी लेवल और एटॉमिक नंबर सबका चेंज होगा। अब मैं देखो मुझे कहे कि बताइए फर्स्ट एनर्जी लेवल की एनर्जी हाइड्रोजन एटम के लिए कितनी है, तो मैं ये कर सकती हूँ E1 फर्स्ट एनर्जी लेवल की इक्वल्स टू -21.79 लिख दो या 8 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, इंटू 10⁻⁻19। हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर 1 और एनर्जी लेवल फर्स्ट है तो फर्स्ट का स्क्वायर, तो यही एनर्जी हो जाएगी। एनर्जी लेवल सेकंड में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पूछूं
तो क्या करेंगे, -21.8 इंटू 10⁻⁻19, एटॉमिक नंबर तो 1 और एनर्जी लेवल 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो एनर्जी आएगी वो सब जूल में आएगी। इस तरह से किसी भी इलेक्ट्रॉन की हम एनर्जी डिटरमाइन कर सकते हैं।